किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत ढूंढा उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में, अंत में प्रभु मिले प्रेम, सेवा, स्नेह और सहानुभूति में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक ऐसे राजा की कहानी जिसका कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। वो बहुत परेशान था। अंत में उसे किसी ने कहा कि आप तांत्रिकों के पास जाइए, उनके पास में उपाय होते हैं। तो तांत्रिकों के पास में गया राजा। उन्होंने कहा कि आपको एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को उपाय समझ में आ गया। पुराने जमाने की कहानी, उस जमाने में ये सब प्रथाएं चला करती थी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी एक छोटा बच्चा राजा को ला करके दे सकता है। जो भी ला करके देगा उसके परिवार को बदले में मनचाहा धन मिलेगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार था, उनके बहुत सारे बच्चे थे। तो उन्होंने सोचा कि एक बच्चा है, निकम्मा है, नाकारा, कोई काम तो करता नहीं है, इसको दे देते हैं ले जा करके राजा को। हमारे किसी काम का नहीं है, बलि अगर इसकी चढ़ भी जाएगी, अगर ये मर भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सोच करके उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। तांत्रिक आ गए, राजा को बुलाया गया, बच्चे को बुलाया गया, सारी तैयारी की गई बलि चढ़ाने की। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ, मुझे थोड़ी रेत ला करके दे दीजिए, मिट्टी ला करके दे दीजिए। राजा को समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या करेगा। इच्छा पूरी की गई, रेत लाई गई, मिट्टी लाई गई। उस बच्चे ने उस रेत मिट्टी को मिला करके 4 छोटे छोटे महल बना दिए, और महल बनाने के बाद एक के बाद एक उसने 3 महल तोड़ दिए। चौथा वाला जो था, उस महल के सामने वो हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद जब उसने प्रार्थना पूरी की तो उसने कहा ठीक है, बलि चढ़ा दो। तांत्रिक चौंक गए, राजा डर गया कि ये क्या कर रहा है। तांत्रिकों को लगा पता नहीं कौन सी विधि कर दी। राजा ने पूछा कि आपने क्या किया? उस बच्चे ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस 3 महल थे वो तोड़ दिए, चौथे वाले में प्रार्थना की। राजा ने पूछा कि थोड़ा बताओ, समझ नहीं पाए। तो बच्चे ने कहा कि पहला महल जो बनाया मैंने अपने माता पिता का था। मेरे माता पिता की, मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा महल रिश्तेदारों का था, सगे संबंधियों का था। उनकी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था कि मेरे माँ बाप को सिखाते, समझाते कि ऐसा ना करें। उन्होंने भी नहीं समझाया, तो उस महल को भी मैंने तोड़ दिया। तीसरा महल जो था वो राजा का था, आपका था। राजा का तो कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे। आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली है, आपका महल भी मैंने तोड़ दिया। और चौथा महल जो है वो भगवान का है, प्रभु का है। उनके सामने मैंने प्रार्थना की और उनसे कहा कि अब आप देख लेना। बस यही था। राजा ने जब ये जवाब सुना तो अंदर तक हिल गया, चौंक गया, डर गया। उसे लगा कि पता नहीं इस छोटे बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। राजा जो था वो इतना घबरा गया कि उसके मन का विचार बदल गया। उसने सोचा कि पुत्र प्राप्ति होगी नहीं होगी ये तो भविष्य की बात है, क्यों ना इस समझदार बच्चे को ही गोद ले लेता हूं और अपना बेटा मान करके राजकुमार घोषित कर देता हूं। राजा ने बिल्कुल वही किया, उस बच्चे को गोद लिया और अगला राजकुमार घोषित कर दिया। छोटी सी कहानी, लेकिन सार यह है कि जीवन में जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाजा हमेशा खुला होता है, वो है प्रभु का। वो कभी भी किसी का भी अहित नहीं सोचते हैं। बस उन पर विश्वास रखना शुरू कीजिए, स्नेह के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ आराधना करना शुरू कीजिए और आपस में प्यार बांटते चलिए, सहानुभूति बनाए रखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।